वर्क एनर्जी पावर की ये है सेकंड क्लास सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी। तो कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ठीक है, लेकिन एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म है। कौन सी है? द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मास है m और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और इसकी इनिशियल पोजीशन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। इनिशियल वेलोसिटी u है। तो हमने यहाँ पे किया वर्क डन, और ये वर्क डन ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो इस टाइप से फर्स्ट फॉर्मूला W = mv² - mv², ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट जब इनिशियल रेस्ट कंडीशन में है तो उस कंडीशन में उसका वर्क डन = होगा काइनेटिक एनर्जी = होगा 1/2 mv²। हेलो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर की ये है सेकंड क्लास सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी। एनर्जी को डिस्कस करेंगे, एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे और कौन से नेचुरल सोर्स है जहाँ से हम एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। इसी टाइप से हम इसके बाद देखेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, जैसे केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस टाइप से बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म है। और आज एक फॉर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं जो है काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो होता है 1/2 mv²। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी की डेफिनेशन। तो देखिए एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ बॉडी। तो कोई भी बॉडी है जिसकी कैपेसिटी है वर्क करने की, कोई बॉडी है वो जितना वर्क कर सकती है, जितनी उसकी वर्क करने की कैपेसिटी है, वो ही उस बॉडी की क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। जैसे हमारी ये बॉडी है, ये इसकी कितनी कैपेसिटी है कि कितना वर्क कर सकती है, तो ये जितना ज़्यादा वर्क कर सकती है, जितनी जितनी इसकी वर्क करने की कैपेसिटी है, वही क्या है, बॉडी की क्या है, एनर्जी है। अब देखते हैं आगे, इन पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, सन है बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ के लिए। वैसे यूनिवर्स में तो बहुत सारे सन है, बिलियन बिलियन में सन है, लेकिन जो हमारा सन है वो हमारे लिए बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। अब देखिए एनर्जी और हम कहाँ से निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। तो सन से हम मोस्ट ऑफ एनर्जी का रिसोर्स क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड। तो इस टाइप से टाइड से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। न्यूक्लियस के एटम से भी हम एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, और जो अर्थ है उसके इंटीरियर में जो एनर्जी है उनको हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसीड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। तो जो बॉडी है जिसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उतना ही वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो कहने का मतलब कोई बॉडी है जिसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसीड है और वो क्या करेगी, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क कर सकती है। अब देखते हैं आगे, द वर्किंग बॉडी लॉस एनर्जी। तो कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ठीक है, लेकिन बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। तो अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करें तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी। लेकिन कोई बॉडी है वो अगर क्या कर रही है, वर्क कर रही है खुद, कोई बॉडी खुद वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। लेकिन हम किसी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, अगर वर्क कर रहे हैं तो उस बॉडी की क्या हो जाएगी, एनर्जी गेन हो जाएगी। इस टाइप से हम मान सकते हैं टू ऑब्जेक्ट है, एक तो रेस्ट में, दूसरा मोशन कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और ये अगर रेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा, तो उस कंडीशन में इस मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी तो लॉस हो जाएगी, लेकिन जो रेस्ट में था ऑब्जेक्ट उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी। तो इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट वर्किंग है, जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी होती है लॉस, और जिस ऑब्जेक्ट पर हम अगर वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या हो जाती है, गेन हो जाती है। आइए डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म है। कौन सी है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है तो उस स्टेट की वजह से उसमें जो एनर्जी है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी।
जैसे ये हमारी पोजीशन है, तो इस कंडीशन में हम क्या है, खड़े हैं। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी है इस बॉडी के अंदर, तो वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम क्या करने लग जाए, मोशन करने लग जाए, तब उस कंडीशन में हमारे अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी टाइप से अगर समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ से एच हाइट पर, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होगी, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसको हम क्या कर दें, फ्री कर दें, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी टाइप से हीट एनर्जी है, अगर हम हीटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो जो एनर्जी है वहाँ पे वो क्या है, हीट एनर्जी। इस टाइप से हमें सन से जो हीट एनर्जी मिलती है। अब आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वायर में क्या करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। वायर में क्या फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, फैन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, और लाइट ऑन कर सकते हैं। तो इस टाइप से वो एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। आगे कौन सी एनर्जी हमारे पास है, लाइट एनर्जी। जो आप इस लाइट की वजह से आप मुझे देख रहे हो, तो जो लाइट एनर्जी है वो हमें सन से मिलती है, और अदर रिसोर्सेज से मिल सकती है लाइट एनर्जी, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो उनसे हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी दो केमिकल है, जब वो अगर मान लो रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी वहाँ पे जनरेट हो रही है, तो वो कौन सी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। इसी टाइप से हमारे पास है साउंड एनर्जी। जो मैं बोल रहा हूँ, तो हमने जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो वर्क कर रहा हूँ, और वर्क करके साउंड क्या हो रही है, हमारे साउंड निकल रही है। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी जनरेट हो रही है साउंड के रूप में, जो वर्क के इक्वल है, वो क्या हो जाएगी, साउंड एनर्जी हो जाएगी। लास्ट है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस टाइप से हम अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी का डिस्कस हमने कर लिया। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जो है 1/2 mv²। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंट टाइप से डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is called kinetic energy. Energy possessed by a body due to its motion. तो इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो वो मोशन तभी करेगा जब उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। और मोशन के टाइम जो उसके अंदर एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इट्स स्पीड। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी कैसे ऑब्जेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी। तो कोई बॉडी है वो क्या करी है, सर्टेन वेलोसिटी से मूव करी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इक्वायर दैट वेलोसिटी। तो उस ऑब्जेक्ट पर हमने वर्क डन किया, और वर्क डन करके उसे वो वेलोसिटी इक्वायर करा दी, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन हुआ है वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कार है, तो कार को अगर हम क्या करा रहे हैं, कार पर हम करें वर्क डन करके उससे एक सर्टेन वेलोसिटी इक्वायर करा रहे हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यानी जो वर्क डन है इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी अगर हम वर्क डन करेंगे तभी तो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आएगी, अगर हम वर्क डन करेंगे तभी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आती है। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है रनिंग वाटर, ए मूविंग बुलेट, फ्लोइंग विंड, ए मूविंग कार, ए रनिंग एथलीट, ए रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग क्राफ्ट, ए मूविंग क्रिकेट बॉल। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसमें सभी जो हमारा जो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और मोशन की कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्क करेंगे और वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाए, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा।
तो इस टाइप से हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया। अब हम इसका निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और इसकी इनिशियल पोजीशन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। और अगर इस पर हम कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करें और S डिस्प्लेसमेंट तक इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाद मैंने फोर्स क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल पोजीशन की क्या होगी, ऑब्जेक्ट की v होगी। अब इससे हम निकालेंगे डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने वर्क डन किया है वो क्या है। तो जो वर्क डन है वो क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है इक्वेशन फर्स्ट है। आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे कि देखो, वी नो दैट कि जो देखो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन। इक्वेशन सेकंड, अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है। तो उसके मास को अगर हम ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। इस टाइप से हम चाहिए s, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमारे पास काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे जो हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, उस इक्वेशन की हेल्प लेंगे और वहां से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो इक्वेशन थर्ड, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है इक्वेशन थर्ड, वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम देखो s की वैल्यू निकाल रहे हैं, s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। इस टाइप से सेकंड इक्वेशन से f की वैल्यू और थर्ड इक्वेशन से s की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो हमें नई इक्वेशन मिलेगी, वर्क डन को w से डिनोट करते हैं। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है ma, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस अपॉन में 2a। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास आ गया। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, देखो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी हो गई v। और ये वेलोसिटी में चेंज कैसे हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे किया वर्क डन। तो जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये है फाइनल पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी माइनस ये है इनिशियल पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो उस कंडीशन में जो वर्क डन हमने किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये फॉर्मूला है और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दे दे और फाइनल वेलोसिटी दे दे और ऑब्जेक्ट का क्या दे दे, मास दे दे, अगर इनिशियल वेलोसिटी दे दे, फाइनल वेलोसिटी दे दे और ऑब्जेक्ट का मास दे दे, उस पर जो वर्क डन हुआ उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी दी हो, u हो पता, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पर जो हमने वर्क डन किया है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हम क्या कर ले, सपोज कर ले कि जो ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग में रेस्ट में था, यानी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये u की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये u की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है स्टार्टिंग में और आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया F और उसमें वहाँ S डिस्प्लेसमेंट, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। तो उस पे जो वर्क डन हुआ है वो कितना होगा, वो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू mv स्क्वायर। और ये जो वर्क डन है ये काइनेटिक एनर्जी की क्या है,
इक्वल है, यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो सिंपल सरल ये बात यही है कि तो हमने यहाँ पे किया वर्क डन, और ये वर्क डन ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो इस टाइप से फर्स्ट फॉर्मूला W इज इक्वल टू mv² माइनस mv², ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड फॉर्मूला ऑब्जेक्ट जब इनिशियल रेस्ट कंडीशन में है तो उस कंडीशन में उसका वर्क डन इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा 1/2 mv²। दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने एनर्जी देखा, एनर्जी की डेफिनेशन देखी, फॉर्म ऑफ एनर्जी देखी, फिर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, उसकी डेफिनेशन किस टाइप से हम काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो उस कंडीशन में जो आपने वर्क किया है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो कहने मतलब वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो अब हम बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।